नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 25 डेली यूज़ सेंटेंसेस बता रहे हैं। ये सेंटेंसेस जो हमारी नॉर्मल डे टू डे लिविंग में यूज़ होते हैं, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और ये हमारा चैनल है इंग्लिश परिवार, तो आप जुड़े रहिए हमसे अंत तक। कुछ सेंटेंसेस जैसे हिंदी में जो हम बोलते हैं उनको इंग्लिश में हम 2 तरह से या 3 तरह से बोल सकते हैं। तो वीडियो में हमने कुछ सेंटेंसेस के 2 तरह से जैसे डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं इंग्लिश में वो दोनों मेंशन करे हुए हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो दोनों ही सही हैं, जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप दोनों ही अच्छे से ध्यान में रख लीजिए तो ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये 25 डेली यूज सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं काश मैं आपसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। वापिस आते हुए मैं उसके घर गया, ऑन माई वे बैक आई वेंट टू हिज और हर हाउस। अगर आप लड़की के घर गए हो तो आप उसके लिए हर यूज़ करेंगे, और लड़के के गए हो तो हिज यूज़ करेंगे। तो हिज और हर इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। वापसी में मैं उसके घर गया, ऑन रिटर्न आई वेंट टू हिज और हर हाउस। वापस लौटते हुए मैं उसके घर गया, ऑन माई रिटर्न आई वेंट टू हिज और हर हाउस। लौटते वक्त मैं उसके घर गया, वाइल रिटर्निंग आई वेंट टू हिज और हर हाउस। वापस आकर मैं उसके घर गया, आफ्टर कमिंग बैक आई वेंट टू हिज और हर हाउस। अब आपने ये देखा होगा, ये जो वापिस आते हुए मैं उसके घर गया, तो ये हमने 5 वेरिएशन लिए हैं। हिंदी में जैसे हम डिफरेंटली बोल रहे हैं, वापस आते हुए मैं उसके घर गया। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे, वापसी में मैं उसके घर गया, वापस लौटते हुए मैं उसके घर गया, लौटते वक्त मैं उसके घर गया, वापस आकर मैं उसके घर गया। वीडियो को शुरू से एक बार लेके जाइए और फिर देखिए। तो जैसे हिंदी में हम देखा जाए तो इन 5 का एक ही मीनिंग है, लेकिन हम हिंदी में ना थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं। जैसे वापस आते हुए या वापसी में, वापस लौटते हुए, मीनिंग तो एक ही है लेकिन अलग अलग वेरिएशन हो गए ना, अलग अलग वर्ड्स हो गए। तो इंग्लिश में भी हम ऐसे ही वेरिएशन कर सकते हैं, सेम मीनिंग रहेगा। आप चाहे वो कैसे भी बोल लीजिए, मीनिंग सेम रहेगा, सब सही है, गलत नहीं है, इसमें सब इंग्लिश में सही है ये। लेकिन जस्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल कि जैसे हिंदी में वेरिएशन है तो हम भी इंग्लिश में वेरिएशन कर सकते हैं, और वेरिएशन करके हम बोल सकते हैं, तो एक अच्छा हमारा इंप्रेशन जाता है सामने वाले को। नेक्स्ट आता है, उन्होंने एसएससी की परीक्षा पास कर ली, ही गॉट थ्रू द एसएससी एग्जामिनेशन और एग्जाम। और इसको दूसरे तरीके में कैसे बोल सकते हैं हम, ही पास द एसएससी एग्जामिनेशन और एग्जाम। तो एग्जामिनेशन भी आप बोल सकते हैं, एग्जाम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, वह एसएससी की परीक्षा में सफल हो गए, ही वाज सक्सेसफुल इन एसएससी एग्जामिनेशन और एग्जाम। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू या थैंकफुल टू यू। या इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल और थैंकफुल टू यू। या तो आप ग्रेटफुल वर्ड यूज कर लीजिए या थैंकफुल वर्ड यूज कर लीजिए, दोनों ही चलेंगे। नेक्स्ट इज, मैं आपका ऋणी रहूंगा या रहूंगी। इसको हम बोलेंगे, आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू और आई विल बी इंडेप्टेड टू यू। तो आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो। ये कमर तोड़ देने वाला काम है, दिस इज बैक ब्रेकिंग वर्क। यह कमर दर्द का काम है, दिस इज ए बैक पेनिंग वर्क। सो देखा जाए तो दोनों का सेम मीनिंग है, ये कमर तोड़ देने वाला काम है या कमर दर्द का काम है, बट जैसे हम हिंदी में अलग बोल रहे हैं वैसे ही इंग्लिश में है। तो दोनों सेंटेंस, जैसे पिछला सेंटेंस भी देखिए आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके, और ये भी देखिए, तो हिंदी में दोनों सेम है मीनिंग, तो इंग्लिश में भी ऐसे हम वेरिएशन कर सकते हैं। यह जुबान की फिसलन थी, इट वॉज ए स्लिप ऑफ द टंग। मेरी जुबान फिसल गई, माई टंग स्लिप्ड। तो यहाँ पर भी ये पिछली स्लाइड में और इसमें देखिए दोनों में वेरिएशन है। यह जुबान की फिसलन थी, मेरी जुबान फिसल गई, दोनों ही हम बोल सकते हैं सेम, तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश में हमने चेंज किया है। वह फिसल कर गिर पड़ा, ही स्लिप्ड एंड फेल। तो ये आपने देखा, वह फिसल कर गिर पड़ा, ही स्लिप्ड एंड फेल। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, आई डोंट इवन वॉन्ट टू सी योर फेस। और सेकेंडली हम इसको बोल सकते हैं, आई डोंट इवन वॉन्ट टू लुक एट योर फेस। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू, हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। मुझे ये 100 रुपए का पड़ा,
इट कॉस्ट मी 100 रुपीज। मुझे ये 10 रुपए में मिला। आई गॉट दिस फॉर ₹10। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। He will definitely support you। वह जाहिर तौर पर आपका समर्थन करेगा। He will obviously support you। सो दोनों ही सही है, बस obviously को जैसे जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन वो जो लास्ट स्लाइड में था वो तो तुम्हारा साथ देगा ही, तो उसमें हमने सपोर्ट शब्द कर दिया। जैसे हिंदी में हम साथ दे रहे हैं, इसमें हम जाहिर तौर पर कर रहे हैं हिंदी में, तो हमने ऑब्वियसली डाल दिया। मीनिंग दोनों का सेम है। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। डोंट एवर कॉल मी अगेन, या आप बोल सकते हो डोंट एवर कॉल मी आफ्टर टुडे। बट इसमें थोड़ा सा बेस्ट यही रहेगा कि जो फर्स्ट वाला है डोंट एवर कॉल मी अगेन, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। दोनों सही हैं, पर फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप डोंट एवर कॉल मी अगेन पर थोड़ा सा फोकस करें। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। काश वह मेरा दुख महसूस कर पाता। आई विश ही कुड फील माई सोरो, या इसको बोल सकते हैं आई विश ही कुड फील माई सैडनेस। तो आपने लास्ट स्लाइड में देखा है, काश उसे मेरे दुख का एहसास होता या काश वह मेरा दुख महसूस कर पाता। देखा जाए तो दोनों का सेम मीनिंग है। हिंदी में आप देखिए इन दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है, बट अगेन जैसे हम हिंदी में वेरिएशन कर रहे हैं वैसे इंग्लिश में भी वेरिएशन कर रहे हैं। तो उसका हमने बस फील ऑफ द पेन कर दिया, फील ऑफ माई पेन, यहाँ पे फील माई सोरो या फील माई सैडनेस, तो दोनों ही सेम हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 25 सेंटेंसेस जो हम ऑलमोस्ट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में रख के बताइए, और अगर आपको कोई और मीनिंग पूछना है तो उसका भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।